हेलो दोस्तों, ये परसेंटेज का सवाल है। दो क्वेश्चन है। जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा आता है तो वह 211.11% बन जाती है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक, अब ये इंग्लिश में दिया गया, इंग्लिश में पढ़ने वाले इंग्लिश में समझ लेंगे। ठीक, अब 211 मतलब ये हम मानते हैं कि प्रत्येक संख्या जो है 100% होती है। ठीक, प्रत्येक संख्या जो 100% होती है, 100 से कितना ज्यादा है 111.11। 3000 जोड़ने पर 111.11% बन जाती है। ठीक, अब ये आपको प्रतिशत का नॉलेज होना चाहिए कि प्रतिशत 100 है कि अधिक है, तब कैसे बनाया जाता है। ठीक, प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, फिर रेशियो बनाया जाता है किस तरह। अब हम आपको बताते हैं किस तरह। इसमें से 100 माइनस होएगा क्योंकि 3000 जोड़ने पर ये 211.11%। इसके अंदर प्रत्येक संख्या 100%, 100 माइनस हो जाएगा तो 111.11 हो गया। तो 111 को कैसे लिखते हैं, देखते हैं 111 ये लिखते हैं 111.11%। इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करना तो ये 100 प्लस 11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 100% प्लस 11.11%। ओके, समझे। 100 को 1 हो जाएगा प्लस 11 को हमको पता ही 11 का 1/9 होता है। 11 का 1/9 होता है। इसमें जोड़ दो 10/9 हो गया। ये नंबर हो गया 10/9। अब इसमें रेशियो बना लेते हैं। ये नंबर है, ये संख्या है 10:9। 10 वैल्यू 3000 है। ओके, 3000 भाग देंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से गुणा हो जाएगा। 9 गुणे 2 0, 2 0 तो आएगा ही। 2 0 9 तिक 27। ये आपका 27 100 ये भी हो गया। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन ये सॉल्व किया जाएगा। फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए, फिर बाद में रेशियो में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक, इस तरह से आपको सॉल्व किया जा सकता है। अभी तो मैंने जितने सवाल बताए सब कोई नंबर जोड़ा गया, फिर वो संख्या बढ़ गई, जो बढ़ गई उसमें से 100 माइनस कर देते हैं, उस संख्या इक्वल कर देते हैं, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक, पता चल लाइक करते, लाइक कीजिए, सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 10 पर कम कर दिया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है, 4050 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक, अब ये x मान के भी सॉल्व किया जा सकता है और ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। x से संख्या बड़ी हो जाएगी, तो हम आपको विदाउट x से करना बताएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, क्योंकि x सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन होगा। इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल सा है कि संख्या 10% कम किया, प्रत्येक संख्या 100% होती, 100 को 1 माना जाता है। क्या माना जाता है यहाँ बताते इधर 1 माना जाता है। 10% कम कर दिया। 10% कम मतलब 1/10। 10% मतलब 1/10। कहाँ लिखा, कम कर दिया था। कम के लिए माइनस साइन। 10% कम, 10 मतलब 10% कम करेंगे। क्या रह जाते हैं नंबर 4050। भाई इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। एक हो 10% को 1/9 लिख दो। 1/10, 10 का 1/10 है, 1/10 इजकल टू। अब इसको है सॉल्व कर लेंगे, ऊपर 9 हो जाएगा, या 10 माइनस 1/10 बराबर 4050। 9/10 4050। अब हमको पता है कि 9 की वैल्यू थी, 10 वैल्यू ज्ञात करना, रेशियो बना लेते हैं।
9 10, 9 की वैल्यू कितने 40 50, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, 9 से भाग दो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 से भाग दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई दो, 9 से भाग, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 इधर, 9 पंजे 45, इतना आया 450, 2 जीरो आएगा ही और 45, ये आपका आंसर हो गया 4500। 4500 का आंसर और ये हो गया आपका। इस प्रकार से हमको ये पता चल गया सेकंड का आंसर क्या 4500। तो सेकंड का आंसर 4500 है। तो विदाउट एक्स इस तरह से सॉल्व किया। यदि हम एक्स से सॉल्व करेंगे तो इसको एक्स मान लेंगे, 10% कम निकाल लेंगे एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू तो पता चल जाएगी। ठीक, चाहे इस तरह कर लो चाहे इस तरह। एक्स सबसे आसान है, विदाउट एक्स किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, ये आपको एक बार फिर हम रिपीट किए दे रहे हैं किस तरह से सवाल सॉल्व किया जाएगा। 3000 जोड़ा जाता है। ठीक, तो संख्या ये इतनी बढ़ जाती है, कितने 111.11, 200 है, 100 माइनस कर देंगे 111.10। अब 111.11 है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 100 प्लस 11.11। 100 की वैल्यू 1 होती, फिर इसकी ए बटन होती, सॉल्व कर लिया 10/11, 10/9। हम फिर 10 की वैल्यू 3000 दी गई, 3 भाग करेंगे 300, 9 बड़ा 2700, 2700 हो गया। सेकंड देखिए, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 10% कम कर दिया जाता है तो वह संख्या इतनी हो जाती है। अब यहाँ मैंने बताया कि प्रत्येक संख्या को 100% मानता है। 100 मतलब 1, एक में से 10% कम किया, 10 मतलब वैल्यू 1/10 हुआ। ठीक, इतनी वैल्यू फाइंड। क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, बस किस तरह क्वेश्चन पढ़ा जाए। फिर आपको इसको सॉल्व करेंगे, 9/10 40 50 है, 40 50 है भाई। सॉल्व करेंगे 9 में, 9 की वैल्यू दी गई, 9 तो 36, 5 9 5 45, फिर भागफल जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4500, 4500। ठीक, यदि आपको इस सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। परसेंटेज 15 तक का परसेंटेज आना चाहिए। फिर आपको है प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है और भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। हम प्रत्येक सेशन में बताया था LRP, LRP का रूल फॉलो कीजिए। L मतलब कि लर्न, R मतलब रिवीजन, फिर P में प्रैक्टिस। पहले आप सीखिए क्वेश्चन को, फिर इसको रिवीजन कीजिए 2-3 बार, जब तक ना आए रिवीजन, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको क्वेश्चन सब करना आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, आपको ये सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हेलो। आज हम आपको प्रतिशत का सवाल बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। प्रतिशत, जब कि संख्या में 68 जोड़ा आता है तो वह संख्या अपने संख्या का 157 सही 1/7%, 157 1/7% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो इसमें 2% मैंने आपको चार्ट बताया था। चार्ट में बताया था फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, और ये सब 100 से अधिक का नंबर है, 100 से अधिक है। ठीक, 100 से अधिक में ये हमको पता है कि प्रत्येक वर्ष तो 100% होती है, 100% होती है। उसी के आधार पर सवाल किया जाएगा, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया। मतलब कि किसी 68 जोड़ा आता है तो संख्या वो बढ़ जाती है, प्रत्येक चीज 100% होती है, संख्या बढ़ जाती है। तो ये 57 है, कितना 57% अपॉन 1/7। इसका परसेंटेज आपको नहीं आता होगा। तो ये 14 1/7 आ, इसका तो 14 सही 2/7 होगा, तो वो फ्रैक्शन 1/7 का होता है। तो 1/7 का होता है, तो इसे 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/7, 14 सही 2/7% होता है। ठीक, 14 सही 2/7% होता है। तो 57 लाना, क्या लाना 57, इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा
4 से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 56, ये 4 दूनी 8, 7, ज्यादा एक इधर आ जाएगा, 57, 1/7, ये होगा। मतलब इसकी वैल्यू 4/7 होगी। कितनी होगी? 4/7, 4/7। अब हमको पता चल गया कि 57 जोड़ने पर 68 हो जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब ये इतना नंबर जोड़ेंगे तो इतना हो जाता है। ठीक, अब रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बनाएंगे यदि, देखिए रेशियो इधर बनाते हैं, 4/7 है, 4/7 ये नंबर हो गया, ये संख्या जोड़ा गया 68। 4 वैल्यू कितनी? 68। इसको करते डिवाइड, कितना? 4 × 4 तो 4 7 28, 17। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 119। आपका ये आंसर हो गया 119। ठीक, 119 फर्स्ट हो गया। ठीक, इस तरह से सॉल्व किया है। आप रोज अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस, किसी सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। आप समझ लीजिए कि 68 जोड़ने पर संख्या बढ़ जाती है, तो किसके कारण बढ़ी? 68 जोड़ने का कितनी बढ़ी? बस इसको इक्वल कर देंगे और रेशियो बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। किसी सवाल को करने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। अभ्यास आप रोज अभ्यास कीजिए, चाहे 2 क्वेश्चन कीजिए, सवाल हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या में जब 120 जोड़ा आता है वह 133.33% बन जाती है, वह संख्या ज्ञात। इसी तरह बिल्कुल सेम सवाल है, जो फर्स्ट है वही सेकंड है। मतलब 120 जोड़ा आता है तो संख्या 33.33% बढ़ जाती है। ठीक, प्रत्येक संख्या 100% होती है, इतनी बढ़ेगी। 33 का हमको पता ही क्या होता है, 1/3 को क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3%। ठीक, 1/3%। अब रेशियो हम बना लेते हैं, 1/3। ठीक, एक की वैल्यू जो है 120 है, कितनी? 120 है। 3 की वैल्यू सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 12 × 36, 360, 360 अगर फर्स्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन है। बस सिंपल ये आपको रोज आना चाहिए, रोज आप प्रैक्टिस कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। अब फिर से बताएं, रिपीट किया दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इससे है, 68 जोड़ने पर इतना बढ़ा, इतनी संख्या बढ़ी, तो जो बढ़ा हुआ है वो उसको हम पहले क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी हुई? तो 1/7, 14 सही 2/7 में, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, 4/7 और ये 56 8/7%। ठीक, हमको पता चल गया कि 4/7 वैल्यू है। अब रेशियो बनाते हैं, ये 4:7, ये नंबर है, ये क्या है? नंबर है, इधर वाला नंबर है। तो 4 वैल्यू कितनी दी गई? 68 दी गई। डिवाइड करेंगे, 17 आया, 17 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 119, इधर डिवाइड करते इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रकार से ये फर्स्ट आंसर हो गया आपका। किस संख्या में जब 120 जोड़ा जाता है तो वो 133.33% बन जाता है। मतलब 120 जोड़ने पर 33.33% वृद्धि हो जाती है। तो उसको भी इसी तरह से कर लेते हैं, 33 1/3%, मतलब 1/3। इसमें रेशियो बनाया, 1 और 3 का रेशियो बना, तो ये नंबर है। 1 की वैल्यू इसमें 120 है, डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। फिर 120 का 12 × 36, 360। तो आपका ये आंसर हो गया। आप इसको समझिए तब तक थोड़ा बहुत, फिर बताइए।